हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वेदांतु सीबीएसई 9। दिस इज मास्टर टीचर अक्षय और मैं इस चैनल पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। और जैसा हमने ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री एंड चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स पढ़ लिया होगा, और मैं बार बार आपको इस बात को बताता हूं कि जो हमारी फिजिक्स है क्लास 9 की, वो काफ़ी हमारा इम्पॉर्टेंट एक तरीके से इम्पॉर्टेंस रखती है हमारे आने वाले 4 साल में, बिकॉज वही हमारा बेस बनती है। और कहीं ना कहीं बच्चे 9th की फिजिक्स में स्ट्रगल करते हैं और खासकर न्यूमेरिकल्स में स्ट्रगल करते हैं, और यही बच्चे जाके 11th में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि 11th का सिलेबस इसके सिमिलर होता है। आप सभी को पता है 9th और 10th काफी इजी क्लासेस बोली जाएंगी जब आप 11th 12th में पहुंच जाएंगे, इसलिए मैं आपके बेस पे इतना मेहनत करता हूं। तो आज मैं आपके लेके आया हूं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज को हो सकता है मैंने और भी सेशंस में आपको करवाया हो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होता है उसे हमें बार बार करना होता है और बार बार करवाना होता है, सो दैट आपके दिमाग में वो पैटर्न्स, वो कैलकुलेशंस और फॉर्मूले अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, तो आज हम करने वाले 25 एमसीक्यूज फॉर मोशन चैप्टर। और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। और हर एमसीक्यू के पहले, जब मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं उसके पहले आपको आंसर कमेंट में देना है, सो दैट आई चेक कि कौन से बच्चे रेगुलर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। आराम से करिएगा, गलती मत करिएगा, और जो सबसे पहले आंसर देगा मैं उनके नाम भी लूंगा। और सेशन को पहले लाइक कर दीजिए और थोड़ा तेजी से आंसर दीजिए कि क्या है फर्स्ट का आंसर। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या है? तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो nth सेकंड का कॉन्सेप्ट है। देखते हैं कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट याद है, देखते हैं कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट याद है। देखिए, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ इतना इन 5 सेकेंड्स, द डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड इज। तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड का क्या फॉर्मूला होता है ना, तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो एस थर्ड की बात चल रही है, वो होता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1, है ना। और अगर थर्ड की बात चल रही है तो ये जाएगा u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 3-1। तो जो आंसर है वो जाएगा u प्लस a/2 इंटू 5। लेकिन बात कुछ इस तरीके की है कि सर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है क्या? बिल्कुल पता है। आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और हमें फाइनल वेलोसिटी की जरूरत तो नहीं है इस फॉर्मूले में, लेकिन एक्सेलरेशन की जरूरत है। एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी से। तो v कितना है बेटा, देखिए 20, u कितना है बेटा, देखिए 0, अपॉन टाइम कितना है, अपॉन टाइम है आपका 5 सेकेंड्स। तो ये आ गया 20 अपॉन 5, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आप यहां पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा u 0 प्लस 4/2 इंटू 5, दैट इज 10 मीटर्स। तो आंसर शुड बी 10 मीटर्स। गलत कर दिया आपने, जो भी आपका 17 मीटर बता रहा है वो गलत बता रहा है बेटा। कवर्ड इन थर्ड सेकेंड पूछ रहा था। क्या आपको ये थर्ड सेकेंड का कॉन्सेप्ट किस किस को याद है, बताइए किस किस को थर्ड सेकंड वाला कॉन्सेप्ट याद था? अगर याद नहीं है तो फिर मैं इसको समझाता हूं, अगर आपको ये याद नहीं है तो बताइए किस किस को। बेटा कैसे 17 आएगा, आराम से सोच, दिमाग लगा। 17 तो आ ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। 7 कैसे आ जाएगा किसी भी जगह पे? 7 तो आ ही नहीं सकता मेरे बच्चे, है ना। 7 कहां से आएगा, सोच। 7 किसी तरीके से नहीं आ सकता मेरे हिसाब से। तू ये तो नहीं लगा रहा है, ये तो नहीं लगा रहा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो नहीं लगा रहा है। वो 3 सेकेंड होता है बेटा। s3 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ये आपका अलग है। ये क्या है? ये है टोटल डिस्टेंस इन 3 सेकेंड। ये क्या है? ये है टोटल डिस्टेंस इन 3 सेकेंड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इन 3 सेकेंड्स। और ये क्या है? डिस्टेंस इन थर्ड सेकेंड। क्या सभी को ये फॉर्मूला याद है कि नहीं है? याद है भैया, मैंने आपको पढ़ाया है ये। क्या सबको nth सेकंड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या सभी को nth सेकंड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? बताइए। अच्छा, जिसको nth सेकंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता मैं एक बार बता देता हूं बेटा। nth सेकंड का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक बॉडी यहां से स्टार्ट करती है a पॉइंट से, और वो 1 सेकंड में t इक्वल टू 1 सेकंड में यहां पहुंच जाती है।
टी इक्वल टू 2 सेकंड में यहां पहुंच जाती है और टी इक्वल टू 3 सेकंड में यहां पहुंच जाती है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूंगा कि 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया तो इतना किया, मैं बोलूंगा टोटल 2 सेकंड में कितना किया तो इतना किया, टोटल 3 सेकंड में किया तो इतना किया। क्या ये बात क्लियर है? लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए सेकंड में कितना ट्रेवल किया है, सेकंड 2 सेकंड्स नहीं, सेकंड। अगर सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड का जो आंसर आएगा बेटा वो ये आएगा। देखिए, क्योंकि सेकंड यहां से स्टार्ट होता है तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे एस सेकंड। तो कैसे निकालेंगे एस सेकंड? सेकंड की डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? टोटल 2 सेकंड लेंगे, टोटल 2 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट लेंगे और उसमें से 1 सेकंड की माइनस कर देंगे। समझ आ रही है बात? तो ये सेकंड का आ जाएगा। अगर थर्ड सेकंड निकालना होगा तो क्या करेंगे? टोटल 3 में से टोटल 2 को माइनस, देखो थर्ड सेकंड ये है ना, तो टोटल 3 में से टोटल 2 को माइनस कर दो, थर्ड आ जाएगा। इसी तरीके से, इसी लॉजिक से अगर मेरे को nth सेकंड निकालना है तो मैं टोटल n सेकंड का निकाल के n-1 का माइनस कर दूंगा। जब मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं तो मेरा फॉर्मूला ये बन के आता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। क्या ये फॉर्मूला याद रख लेंगे? nth सेकंड समझ आ रहा है बेटा? टोटल n सेकंड और nth सेकंड में डिफरेंस किस किस को समझ आ गया बताओ? टोटल 2 सेकंड मतलब स्टार्टिंग से 2 सेकंड, और सिर्फ सेकंड मतलब फर्स्ट से सेकंड के बीच वाला डिस्टेंस। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ जी, क्लियर है सभी को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। एन क्या है यहां पे बेटा? यहां पे जो एन होता है वो होता है सेकंड, नंबर ऑफ सेकंड, जो भी सेकंड है, एन इज nth सेकंड। तो जैसे हमारे पिछले फॉर्मूले में आप देखिए यहां पे थर्ड सेकंड था, यहां पे कौन सा था? थर्ड। तो देखो n इक्वल टू कितना रखा हमने? 3। n इक्वल टू कितना रखा? 3, है ना। अगर 5 होता तो 5। चलो अभी आगे फिर से आएगा, फिर बताऊंगा। देखो ये फिर से आ गया क्वेश्चन। अब सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से देखें तो, है ना। देखिए बिल्कुल सीधा सीधा। हाँ मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटा, देखो इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूं। अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कवर्स 20 मीटर इन, देखो तो सिंपल है बेटा। nth सेकंड क्या है मैं बताता हूं, n सेकंड क्या है मैं बताता हूं। देखो एक बार आराम से समझ लो सभी लोग। देखो बेटा, जब भी कोई बॉडी यहां से स्टार्ट करती है t इक्वल टू 0 से, तो वो t इक्वल टू 1 पे मान लो यहां पे आ गई। ध्यान से समझ लेना, एक बार और समझाऊंगा। t इक्वल टू 1 पे यहां आ गई, t इक्वल टू 2 पे यहां आ गई, t इक्वल टू 3 पे यहां आ गई। मतलब कि उसने 1 सेकंड में इतना ट्रैवल करा, उसने 2 सेकंड में इतना ट्रैवल करा, उसने 3 सेकंड में इतना ट्रैवल करा। ये तो टोटल हो गया, है ना, ये तो टोटल हो गया। लेकिन अगर मैं फर्स्ट सेकंड की बात करूं तो वो तो सिर्फ इतना ही ट्रैवल किया ना उसने फर्स्ट सेकंड में। नहीं, ये फर्स्ट सेकंड नहीं है, फर्स्ट सेकंड यहां है। तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो ये क्या है? फर्स्ट सेकंड की डिस्प्लेसमेंट। सेकंड कब आता है? जब फर्स्ट खत्म होता है और सेकंड खत्म होता है। फर्स्ट खत्म होने के बाद सेकंड स्टार्ट होता है। तो ये रहा सेकंड और ये रहा थर्ड सेकंड। समझ आ रहा है? टोटल 3 सेकंड और थर्ड सेकंड में डिफरेंट है। थर्ड सेकंड मतलब सेकंड के बाद की डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब ये निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, जनरली फॉर्मूला याद रखिए, nth सेकंड जब भी निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला ये आएगा u इनिशियल वेलोसिटी प्लस a/2 इंटू 2n-1, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ nth सेकंड है। चलिए तो क्या बोला गया है? अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कवर्स 20 मीटर इन सेकंड। तो सेकंड में कितना कवर करती है? 20 मीटर्स। चलो देखते हैं भैया। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ये कितना दिया है? 20 मीटर्स। इससे इक्वेशन निकाल लो, पूरी सॉल्व करो। अच्छा हमें तो पता ही नहीं है यहाँ पे, u प्लस इसको a/2 ही लिख दो। 2 2 जा 4 -1 3 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। फिर बोल रहा है एंड कवर्स 20 मीटर इन द सेकंड एंड 40 मीटर इन द फोर्थ सेकंड। तो फोर्थ सेकंड का फॉर्मूला लगाओ, u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 4 -1 इज इक्वल टू कितना? 40 मीटर। यहां से एक इक्वेशन और मिलेगी बेटा, देखो क्या मिलेगी? u प्लस 4 2 8 -1 7 a/2 इज इक्वल टू 40। ये दो इक्वेशन मिल गई आपको। देखो क्या ये दो इक्वेशन मिल गई? देखिए सब, पहले हमने सेकंड के लिए लगाया, फिर फोर्थ सेकंड के लिए लगाया। दो इक्वेशन क्लियर है। अगर दो इक्वेशन क्लियर है तो अब हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन 1 और 2 में से
सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। क्या होगा? देखो u से u माइनस हो जाएगा, तो ऐसे करो, तो u प्लस 7a/2, LHS में ये है माइनस, बेटा 1 फ्रॉम 2 करना है तो ये इसमें से माइनस करना है, तो ये जाएगा माइनस u प्लस 3a/2 इज इक्वल टू, ये है 40, ये है 20, तो ये जाएगा 40 माइनस 20। सभी की इक्वेशन ठीक बनी? अच्छा, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आप लोग फॉर्मूला समझ गए सभी लोग? अब समझ आ गया सभी लोगों को? भारतीय आपको समझ आ गया? तो ये आ गया। देखो अब इसको ओपन करो, u प्लस 7a/2 माइनस u माइनस 3a/2 इज इक्वल टू 20। u से u कट गया, 7a माइनस 3a हो गया बेटा 4a/2 इज इक्वल टू 20। a की वैल्यू आ गई 10। अगर a की वैल्यू 10 आ गई तो आप इस वाली वैल्यू को रख दो बेटा इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में रख दो, तो u प्लस 3 इंटू 10/2 इज इक्वल टू 20। देखो ये कितना है, ये आया 5, 5 3 जा 15, उधर जाके कितना हो गया 5। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है? 5 मीटर पर सेकंड। किस किस का आंसर ठीक आया बताइए? क्या बात है, दक्ष का आंसर बहुत जल्दी आ गया था, गगन का आंसर बहुत जल्दी आ गया, अंशप्रीत का भी बहुत बढ़िया, ऋषिका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुंजन बहुत बढ़िया। तो फॉर्मूला समझ आ गया nth सेकंड का, क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत बढ़िया ऋषिका, चलिए बेटा, तो 5th आंसर आपका सही है। अब बताइए, अब ये देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा। अश्मिता मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, चलो। अच्छा देखो, वही क्वेश्चन फिर से दूसरी तरीके से पूछा गया। अश्मिता इसमें समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? देखिए क्या बोल रहा है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर। अश्मिता ध्यान से देखना, अब मैं इसमें अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे करना है। सर मेरे स्कूल में ऐसे क्वेश्चन करवाए और क्वेश्चन नहीं करवाए और ऐसे आएंगे भी नहीं और मेरे से सॉल्व भी नहीं हो रहे, क्या करूं? बेटा देखो, स्कूल में तो लॉलीपॉप क्वेश्चन कराते हैं, आप घबराओ मत। ऐसा नहीं है स्कूल में नहीं आएंगे तो भाई इसको नहीं बनाना है, आराम से बनाइए, धीरे धीरे करिए, सब आराम से हो जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बस देखिए ना, अगर मैं बनवा रहा हूं और फिर भी नहीं बन रहे तो प्रॉब्लम है, तो आप आराम से देखो ना, प्रोसेस देखो मैं कैसे करता हूं। तो देखो यहां क्या पूछ रहा है अश्मिता, आप ध्यान देना बेटा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। ये बोल रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड। अब देखो, अब यहां पे लास्ट सेकंड बोल दिया, लास्ट सेकंड तो हमको पता ही नहीं है कितना है ना, लास्ट सेकंड तो हमें पता ही नहीं है कितना है। तो पहले हम ये निकालते हैं कितने सेकंड में नीचे आएगा। क्या हम ये निकालने कितने सेकंड में नीचे आएगा? तो हमें पता है अगर ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, जब नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर होगी। तो हम एक काम करते हैं, और एक्सेलरेशन कितना होगा? प्लस 9.8 होगा। इसको आप चाहें तो 10 भी ले सकते हैं, है ना। देखते हैं अभी कैलकुलेशन में क्या होगा। तो हम सबसे पहले ना टोटल टाइम निकालते हैं बेटा, यहां से यहां आने का टाइम निकाल रहे हैं हम। लेट्स से यहां पे t इक्वल टू टी पे पहुंच गया ये, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, s की वैल्यू कितनी आ गई? 0 प्लस हाफ इंटू, इसको कर लो 10 टी स्क्वायर। सर आपने 10 क्यों किया? क्योंकि मुझे दिख रहा है बेटा कि 10 करने से यहां पे बेनिफिट हो जाएगा। क्या बेनिफिट? ये देखिए, तो 80 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, टी इज इक्वल टू प्लस 4 सेकेंड्स। ये समझ आ गया? तो लास्ट सेकंड क्या होगा बताइए, बताओ लास्ट सेकंड क्या होगा? 4th सेकंड लास्ट होगा या 3rd सेकंड लास्ट होगा? ये बताइए, लास्ट सेकंड क्या कहलाएगा बेटा यहां पे? हाँ जी, तो वो कहलाएगा 4th सेकंड, हो जाएगा u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1। बेटा क्योंकि टोटल 4 सेकंड्स है ना, तो लास्ट सेकंड क्या होगा? 4th सेकंड होगा, 3rd नहीं होगा, 4th होगा, 4th होगा। बच्चे गलत कर रहे हैं आप लोग, 3rd नहीं होगा। जब टोटल 4 सेकंड है तो लास्ट
भाई t इक्वल टू 1 पे यहां पहुंचा, मान लो t इक्वल टू 2 पे यहां पहुंचा, t इक्वल टू 3 पे यहां पे पहुंचा, तो इसके बाद का सेकंड तो फोर्थ होगा ना, फोर्थ होगा बेटा। तो s फोर्थ कितना आ रहा है, देखो u 0 है, प्लस 10/2 इंटू 7, 35 मीटर्स। बहुत बढ़िया। किस किस का आंसर 35 आया था बताओ जरा, क्या बात है। 36 मीटर नहीं, 35 मीटर आंसर आएगा, 36 मीटर नहीं आ सकता बेटा, 36 तो ऑप्शन में भी नहीं है प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया बेटा गगन, गगन का तो आंसर बहुत पहले ही आ गया था, बहुत बढ़िया। गुंजन बहुत बढ़िया, ममता बहुत बढ़िया, डिविनेशन बैठाया। चलिए हो गया ये वाला क्वेश्चन, आगे चले। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन, ये तो जल्दी से बता दो सभी लोग। क्विज की तरह लो बेटा इसको, स्पीड में ही बनाओ, क्विज की तरह लो इसको। हुआ? हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, तो अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दें क्या, u कितना है 5, a कितना है 2, इनटू कितना आ जाएगा 10, टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। ये तो जल्दी आ जाना चाहिए था सभी का आंसर 25। किस किस का आंसर 25 आ गया एक बार बताइए, और सभी लोग पहले सेशन को लाइक कर दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया श्रेयांश, लेट आए हैं सभी लोग, आपका क्विज चल रहा है बेटा, आपको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कमेंट में आंसर करना है। बहुत बढ़िया श्रेयांश, ममता बहुत बढ़िया, गगन तूने भी दे दिया देखा मैंने, दक्ष बहुत बढ़िया, गुंजन बहुत बढ़िया बेटा, अंजलि बहुत बढ़िया। अंजलि देखो ऐसे ही होता है बेटा, कुछ क्वेश्चन आपसे बनेंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। अब ऐसे दक्ष है हमारा बच्चा है, वो देखो काफी क्वेश्चंस बनाता है। यहाँ पे गुंजन है, गगन आज मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चन बना रहा है, अंशप्रीत बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनाता है, बहुत रेगुलर है ये बच्चे। आप आज मेरे को पहले दिख रहे हो, प्रियांशु बहुत बढ़िया। ये रेगुलर जो बच्चे हैं देखो उनसे सारे क्वेश्चन बन रहे होते हैं। चलो 25 क्वेश्चन 5th बताओ, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है इसका। A train deaccelerates uniformly from 36 km/h to rest in 10 seconds. How far does it travel in this time? इस टाइम में वो कितना ट्रैवल करेगा, देखते हैं कौन करता है। गगन, हाँ बेटा। अच्छा राका, ओके ओके, हाँ आप भी रेगुलरली आते हो, ठीक है। देखिए, तो इस वाले क्वेश्चन को आप पहले गिवन देखिए बेटा। वैसे तो जब हम कंपटीशन क्वेश्चन करते हैं तो हम गिवन वगैरह नहीं लिखते, लेकिन लिख रहे हैं फिर भी। 36 किलोमीटर पर आवर को पहले तो जल्दी से मीटर पर सेकंड में चेंज करो, क्योंकि आंसर मीटर में है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड ये आ गया। फाइनल वेलोसिटी 0 है, टाइम 10 सेकेंड्स है। आपको एस निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे पहले बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बताइए। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे ना, और फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन स्कूल में पढ़ाते ही नहीं है, लेकिन आपको पता है अगर आप फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन ना लगाएं तो गलत हो जाएगा। अच्छा सेकंड भी लगा रहे, एक्सेलरेशन निकाल के लगा रहे हो क्या? एक्सेलरेशन निकाल के लगा रहे हो आप लोग, तो लंबी मेथड कर रहे हो बेटा। आप सीधे लगाओ v प्लस यू बाय 2 इंटू टी, सीधे ये लगा सकते हैं आप चाहें तो। 10 + 0
बाय 2 इंटू 10, 50 मीटर। देखिए देखिए कितनी तेजी से आंसर आ गया। तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। जिसको फोर्थ इक्वेशन नहीं पता देख लीजिए बेटा, ये होती है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। सेकंड में तो आपको थोड़ा सा लंबा जाना पड़ेगा, पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। देखो बच्चों ने क्या किया होगा, बहुत सारे बच्चे जिन्हें एक्सेलरेशन निकाला होगा, v माइनस यू अपॉन टी करके v की वैल्यू 0 रखी होगी, u की वैल्यू 10 रखी होगी, अपॉन 2 कर दिया होगा, -5 आंसर आया होगा, है ना। इस अप्रोच से भी किया है किसी किसी ने, किस किस ने इस अप्रोच से किया था एक्सेलरेशन, और जिसने इससे किया था वो जल्दी निपटा देगा क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया, चलेंगे आगे। अभी तक किसके सारे ठीक है बताओ जरा। हाँ बेटा ये वाला लंबा पड़ेगा आपको, ये वाला लंबा पड़ेगा, सीधे ये लगाइए, जल्दी होगा। आगे चलने के लिए तैयार, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलो बता दो जरा। देखो फिर से nth सेकंड का क्वेश्चन है, मैं आपका इतना स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा nth सेकंड कि आपका फिर कुछ गलत ही नहीं होगा। चलो बताओ। हाँ जी, बहुत तेज बता रहे हैं भाई, दक्ष बहुत बढ़िया, अनूप 5 बता रहे हैं, 15। अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं सभी क्या। बॉडी कवर्स 50, देखो अभी देखो nth सेकंड पढ़ा है ना आपको, 5th सेकंड में कवर कर रहा है 50। पहले फॉर्मूला लगाओ, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1, ये कितना आएगा 10। u प्लस 9a बाई 2, ये हुई पहली इक्वेशन। फिर 7th सेकंड में कवर कर रहा है बेटा 70 मीटर, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2 इंटू 7 माइनस 1, 14, और ये हो जाएगा 13। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। 1 को 2 में से माइनस करिए जल्दी से। तो जैसे ही 1 को 2 में से माइनस करते हैं बेटा, 2 में से 1 को माइनस किया, क्या आ जाएगा, u प्लस 13a बाई 2 माइनस u प्लस 9a बाई 2 इज इक्वल टू 70 माइनस 50 हो गया 20। यहां से देखो क्या निकल रहा है, u से u कैंसिल हो गया, 13 माइनस 9 a बाई 2 इज इक्वल टू 20। ये कितना आएगा 4, 4 बाई 2 2, a की वैल्यू आ गई 10। किस किस के a की वैल्यू 10 आई। मैं ज्यादा तेज तो नहीं कर रहा हूं भैया, भाई जल्दी जल्दी तो नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा स्लो कर देता हूं बेटा अगर जल्दी जल्दी लग रहा है तो। फास्ट तो नहीं लग रहा ना सॉल्व करने में किसी को भी। तो बेटा देखो मैं आराम से भी सॉल्व कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा ये u से ये u कैंसिल हो जाएगा, जब ये ओपन होगा ना तो ये माइनस माइनस आएगा, u से u कैंसिल। यहाँ पे 13a बाई 2 है, 13a में से देखो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 13a में से 9a गया तो 4a बचा, अपॉन 2 बचा इज इक्वल टू 20 बचा। 4 5 जा 20 आया, 5 2 जा 10 आया, तो एक्सेलरेशन कितना आया 10। एक्सेलरेशन कितना आया 10। अब देखो एक्सेलरेशन अगर 10 आ गया तो उसको रख दो किसी भी फॉर्मूले में। अगर एक्सेलरेशन 10 आ गया तो आप रख दो u प्लस 9a बाई 2 इज इक्वल टू 50 था ना ये, तो u प्लस 90 बाई 2, u इज इक्वल टू आ जाएगा 50 माइनस 45। किस किस का आंसर 5 आ रहा था बताना जरा, किस किस का आंसर 5 निकल के आया इसका। ए ऑप्शन कौन कौन दे रहा था भैया हमारे बच्चा। अच्छा समझ आया सभी को। सर ये चैप्टर मेरा बहुत वीक है, मैं क्या करूं। कुछ मत कर, जो ये सारे बच्चे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, रेगुलरली क्लासेस देख रहे हैं। तो मैंने इस लेक्चर की 8 या 9 क्लास ले रखी है टोटल। कितनी क्लास रखी है तुम बताओ, बाकी लोग बताना कितनी क्लास ली है मैंने। 7 या 8 क्लास तो ली है पक्का। 7 8 क्लास चुपचाप देख ले ईमानदारी से। 8 से 10 घंटे जिंदगी के देने हैं, चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डेप्थ में। बेटा मैं जल्दबाजी में पढ़ाता नहीं, और जब पढ़ाता हूं तो बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा। और हम जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं उनको साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो। मैंने कम से कम मेरे हिसाब से 3 से 4 सेशन ले लिए है ना क्वेश्चन के। क्यों, कितने क्वेश्चन के सेशन लिए हैं मैंने,
4 या 5 तो ले चुका हूं मेरे को लगता है इस चैप्टर में, है ना। न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाए थे, तीसरा सेशन है मेरे हिसाब से ये, ठीक है। चलिए बताइए भैया, ये वाला क्वेश्चन भी हमने करा है कि नहीं क्लास में, बताइए। बनवाया था मैंने आपको ये क्लास में, कल की क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था नहीं किया था? हाँ दक्ष सही कह रहा है, फिर आपको सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी अपने घर में, बिल्कुल बिल्कुल करनी पड़ेगी। देखिए क्या बोला जा रहा है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। बेटा यहां से आपने एक बॉडी को फेंका, कितनी वेलोसिटी से फेंका? 30 मीटर पर सेकंड से। पूछा जा रहा है बताइए मैक्सिमम हाइट रीच करने में कितना टाइम लगेगा। क्या अप्रोच लगाएंगे बताओ? अप्रोच ये लगाएंगे कि भैया मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है? 0। जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है? 0। दिस इंप्लाइज सीधे फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला ही लगा दो, 0 इज इक्वल टू 30। अब बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा यहां पे, जल्दी से सभी लोग कमेंट में आंसर करके बताइए। एक्सेलरेशन कितना आएगा? +9.8 या -9.8 या फिर +10 या -10? चलो 10 रख लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को +10 रखूं या -10 रखूं, जल्दी से बताइए। देखो सभी लोग, संपा बहुत बढ़िया बेटा। तो एक्सेलरेशन को माइनस या प्लस, तो बेटा लॉजिकल सी बात है, मैंने आपको सिखाया है कि अगर बॉडी ऊपर जा रही है और हमें पता है एक्सेलरेशन नीचे होता है तो उसको क्या रखना पड़ेगा? नेगेटिव, रिटार्डेशन होगा वो। बहुत बढ़िया। तो ये 10 को -10 यहां रख दिया, ये t आ गया, यहां से 30 इज इक्वल टू 10t आ गया, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स आ गया, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स आ गया। t इज इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों? 3 सेकेंड। लगभग जो भी बच्चा मैं देख रहा हूं जो रेगुलरली क्लास आ रहा है उन सबके आंसर सही आ रहे थे। और जो भी क्लास में आता है अपनी अटेंडेंस लगाइए, मतलब सेशन को लाइक कीजिए और फिर स्टार्ट करिए। चलिए 8th क्वेश्चन के लिए रेडी है सभी लोग? बहुत बढ़िया ममता, गुंजन बहुत बढ़िया, दक्ष बहुत बढ़िया बेटा, अंशमिता का भी आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। ऋषिका ने तो पहले ही आंसर दे दिया था, बहुत अच्छा। अंशप्रीत भी बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हाँ ओके, ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनाने में। इसको बनाइए जरा, क्वेश्चन नंबर 8 को, इसको थोड़ा टाइम लगेगा ना बनाने में, इसको बनाइए। इसकी ट्रिक सिखाई थी मेरे को, आपको याद होगा, इसकी ट्रिक सिखाई थी मैंने आप लोगों को, याद आ रही है इसकी ट्रिक? याद है? जब भी हाफ हाफ डिस्टेंस होता है तो फॉर्मूला क्या बनता है? देखो क्या बोल रहा है, पहले हाफ में वेलोसिटी v1 है, दूसरे हाफ में v2 है। बोला द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। जब भी ऐसा हो बेटा याद रखना, ये स्पेशल केस है। जब भी आपका क्वेश्चन ये बोले कि आपने पहले हाफ, मान लो टोटल डिस्टेंस s है और आपने पहले हाफ को एक वेलोसिटी से ट्रेवल किया, दूसरे हाफ डिस्टेंस को एक वेलोसिटी से ट्रेवल किया, तो सीधे जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो ये आता है बेटा। किस किस को ये फॉर्मूला याद था? क्लास में डिस्कस किया था हमने। किस किस को ये फॉर्मूला याद है? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो v एवरेज की वैल्यू आ जाएगी 2 ऑफ पहली वेलोसिटी कितनी है 40 इंटू दूसरी कितनी है 60 अपॉन 40 प्लस 60, 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100। 2 0 कैंसिल हो गए, 24 2 जा 48। बहुत जल्दी कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया था, बहुत बढ़िया। दक्ष ने तो बहुत जल्दी दिया था, बाकी भी बच्चों ने बहुत जल्दी आंसर दिया था यार। संपा ने भी दे दिया, गुंजन ने दे दिया, अंशप्रीत बहुत बढ़िया, अंशप्रीत। अनिरुद्ध दीक्षित बेटा बहुत बढ़िया, अंजलि ने भी दे ही दिया। फैक्ट तेरा आंसर गलत है। ममता बहुत बढ़िया। नहीं देखो अनूप तूने आंसर गलत दिया, अनूप तूने, अच्छा अश्मिता की पहली क्लास है, अश्मिता की कोई दिक्कत नहीं। अश्मिता बेटा आप लेक्चर्स को भी देख लीजिए, आपसे क्वेश्चंस आराम से बनने लगेंगे सारे के सारे, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहे हैं, सब बनने लगेंगे। चलिए 9th क्वेश्चन, ये तो आपको भैया सिखाया हुआ है, याद करवाया हुआ है। बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ये तो आपको याद करवाया हुआ था।
मेरे को खुशी इस बात की है कि हमारे यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं होता कि हर बच्चा कोई बहुत अच्छा, हर बच्चा सीखने के लिए इच्छुक रहे, उसकी इच्छा रहे और फिर वो सीख पाए, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए सारे बच्चे सही से आंसर दे रहे हैं और ये कोई इजी क्वेश्चंस भी नहीं लेके आया हूं मैं, है ना, आपको खुद पता है। nth सेकंड जैसा कॉन्सेप्ट, फिर दिमाग घुमाने वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूं, लेकिन बच्चे काफी अच्छा आंसर दे रहे हैं। अब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये तो देखो याद रखना बेटा, जब भी कोई बॉडी 0 से स्टार्ट करती है तो, और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे मूव कर रही है, तो जो nth सेकंड में उसका फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, ये जो डिस्टेंसेस आते हैं ना, ये इस रेशियो में होते हैं 1:2:3, फिर आगे और बढ़ाते जाओ, है ना। सॉरी ये रेशियो नहीं होता, होता है 1:3:5, फिर अगर फोर्थ होता तो यहाँ कितना था 7, 9, है ना, इस तरीके से चलते जाता है। ऑड नंबर्स आते जाते हैं, क्या आते जाते हैं, ऑड नंबर्स आते जाते हैं बेटा, ठीक है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप एस nth का फॉर्मूला देखिए ना, वो क्या होता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1, सही बात है बेटा। u तो 0 है तो ये कितना आ गया 2n-1 इंटू a/2। अब देखो अगर n इक्वल टू 1 रखो तो ये कितना आ रहा है a/2, n इक्वल टू 2 रखो तो ये कितना आ रहा है, देखो 3 2 सॉरी 2 2 4-1, 3a/2, n इक्वल टू आप 3 रखो, देखो कितना आ रहा है ये 5a/2, है ना। तो देखो 1a/2, 3a/2, 5a/2, है ना। बहुत बढ़िया, समझ आया सभी लोगों को, बी इज राइट, वेरी नाइस। चलो 10th क्वेश्चन के बाद सभी का स्कोर चेक करेंगे एक बार, है ना। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स इतना इज इतना, इट्स एक्सेलरेशन इज, बेटा ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है, रुक जाना, करना मत, आंसर मत देना, मैं क्वेश्चन करेक्ट कर रहा हूं फिर आंसर देना। पूछा है द इट्स इट्स नहीं, ये क्वेश्चन आप स्किप करिए, ये नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, इसको स्किप करिए बेटा 10th को। चलिए, हो बड़ा क्वेश्चन है ये तो। अश्मिता कौन सा क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करना है बेटा? देखो ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा लेकिन बाद में, एक्चुअली 11th का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है, मुझे पता है कुछ बच्चों को ये भी बनता होगा, मुझे पता है, लेकिन अभी हम इस पे काम करते हैं। या फिर रुकिए रुकिए रुकिए, इस पे भी काम नहीं करते, रुकिए रुकिए रुकिए, ये लंबा क्वेश्चन है, रुकिए, इस पे काम करते हैं। पहले पहले क्या करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन निपटाते हैं, फिर बड़े क्वेश्चन पे चलेंगे। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं 12th का आंसर बताइए मेरे को। करेंगे बेटा, करेंगे, जो हमने क्वेश्चन स्किप किए उनको आगे करेंगे। अश्मिता आप थोड़ा सा बेटा बाद में बताऊंगा, आज थोड़ी प्रैक्टिस सेशन है ना, मैं बताऊंगा बेटा, है ना। देखिए, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ इतना, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड इज, तो एस 5th का फॉर्मूला लगाना है, वो हो जाएगा u प्लस a/2 इंटू 2n-1। u की वैल्यू 50 है, a की वैल्यू आपको याद रखनी है, गलती नहीं करनी है, -10 आएगी। सर -10 क्यों आएगी? मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, जब ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको पता है g तो हमेशा नीचे होता है, जब अपोजिट होता है तो उसको नेगेटिव लेते हैं, इंटू 2 इंटू 5-1। बेटा अगर नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करता तो इसको प्लस लेते, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है तो माइनस लेंगे। 50 -5 इंटू 10-1 हो गया 9, 50 - 45 कितना हो गया 5 मीटर। किसने दे दिया था आंसर? क्या बात है, सबसे पहले किसने आंसर दिया था? ऋषिका, बहुत बढ़िया ऋषिका। अनिरुद्ध बहुत बढ़िया बेटा, अनूप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुंजन बहुत बढ़िया। सर क्लास में समझ नहीं आ रहा है, वेदांतु में ऑनलाइन क्लास करता हूँ, रेगुलरिटी से करोगे तो बेटा बिल्कुल आएगा, थोड़ा सा
थोड़ा सा रेगुलरिटी से करो चीजों को। चलिए आगे बढ़े। हाँ नाइस क्वेश्चन। इसमें नहीं लगेगी वो ट्रिक, इसको बताओ जरा कितना होगा। बताइए। अ कार मूव्स अ कार मूव्स विद स्पीड ऑफ, तो देखें जरा क्या बता रहे हैं बच्चे, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो हमें डिस्टेंस तो दिया नहीं है, लेकिन पहले वाले सिनेरियो की हमें स्पीड और टाइम दोनों दिया है, तो हम डिस्टेंस को लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम 1, और हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम 2 अपॉन लिख सकते हैं टोटल टाइम। अब बेटा आप इसमें गलती ये मत करना, आपको यूनिट सेम रखनी पड़ेगी, ठीक है। गगन बहुत बढ़िया बेटा, पहली क्लास के हिसाब से यू आर डूइंग वेरी गुड। तो यह जाएगा 60 इंटू 1, 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 1 आवर। देखो यूनिट में गलती मत करना, प्लस 40 किलोमीटर पर आवर इंटू, अब देखो यहां पे 30 मिनट है, 30 मिनट को आपको लिखना पड़ेगा 0.5 आवर, ये गलती नहीं करना है। यहां जाएगा 1 आवर और यहां जाएगा 0.5 आवर। बेटा सेम यूनिट रखनी है, ठीक है, सेम यूनिट रखोगे तभी ये आर से आर कैंसिल होगा, तभी ये आर से आर कैंसिल होगा। यह जाएगा 60 इंटू 1 60 किलोमीटर प्लस 40 इंटू 0.5 दैट इज 20 अपॉन दिस इज 1.5, दिस इज 80 अपॉन 1.5, this will be equal to 15 5 is 75, 50 15 3 is 45, 50 15 3 is 45, 53.33 आंसर आ रहा है, विच इज सी ऑप्शन। किस किस का भैया सही आ गया था? हेलो गुड्डी, सबसे पहले किसने दिया था? क्या बात है भाई, बहुत खतरनाक बच्चे, एकदम परफेक्ट आंसर देने वाले। गुंजन ने दिया था सबसे पहले, रौनक का उसके बाद आया था, ऋषिका का उसके बाद। दक्ष तेरा थोड़ा बहुत आगे पीछे क्यों आता है आंसर? गगन तेरा भी आया था, लेकिन उसके पहले गुंजन ने दिया था, सबसे पहले गुंजन ने दिया, मैंने देखा बेटा अभी। दक्ष तेरा ये 53 की जगह 52 कहां से आ गया? तेरे थोड़ा थोड़ा आंसर क्यों गलत आता है? हेलो आर्ची बेटा। सर अप्रोक्स कर लेता हूं, अच्छा अप्रोक्स तो इसमें अप्रोक्स तू कैसे, क्या इसमें इसमें और क्या अप्रोक्स करता है तू है? चलो चलिए ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। क्या बोला जा रहा है? बॉडी कवर्स 100 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड्स एंड 120 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो वी एवरेज स्पीड में करिए बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 100 प्लस 120
अपॉन टोटल टाइम कितना होगा 2 + 4, तो हो जाएगा 220 अपॉन 6, 110 अपॉन 3, यह जाएगा 3 3 = 9, 20 3 6 = 18, 13.66। किसका आंसर आ गया था भाई साहब? बच्चे खतरनाक है। प्रांशु गलत आंसर तेरा। अनूप गलत, 35 नहीं आएगा, 30 भी नहीं आएगा। सी ऋषिका का आंसर सबसे पहले आया, ममता का आंसर उसके बाद आया। ऋषिका, ममता, कृष्णा, रौनक, ऋषिका, ममता, कृष्णा, रौनक और गुंजन, बस इन बच्चों ने सबसे तेज आंसर दिया, बाकी सभी लोगों ने गलत आंसर दे दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 35 नहीं आएगा बेटा अंजलि, 35 कहाँ से आएगा? देख 35 कैसे आएगा? 36 आएगा ना। 35 कैसे बोल रहे हो? 35 तो गलत आंसर हो जाएगा बेटा, है ना? 35 तो गलत आंसर हो जाएगा। चलो ये बताओ, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 125 मीटर, द टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड। बताओ भैया कितना टाइम लगेगा अगर बॉल को 125 मीटर से छोड़ेंगे तो देखो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बोला है बॉल इज ड्रॉप्ड, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। अब आपको टाइम निकालना है, लेट्स से t = t टाइम लगेगा यहाँ पे, ठीक है? तो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा? 125। तो s = आप ये फॉर्मूला लगा दो, ut + ½ at²। सर इसमें हमें क्या क्या पता है? देखो डिस्टेंस पता है बेटा, 125 मीटर ट्रैवल करेगा जब ऊपर से नीचे आएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ½ अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव? एक्सेलरेशन पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव? एक्सेलरेशन पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव? पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी +10 ले लो, 10 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो वैसे तो। ठीक है, तो ये आ गया 125 × 2/10, तो ये कितना आ गया? तो t² की वैल्यू आ रही है 25, तो t की वैल्यू कितनी आएगी? 5 सेकेंड्स। सबसे पहले आंसर किसने दिया भैया? सबसे पहले आंसर दिया आपके गुंजन। बहुत बढ़िया गुंजन। नहीं, गुंजन ने दिया भाई मेरे हिसाब से सबसे पहले आंसर। ये क्लास लैग कर रही है क्या कहीं पे? मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्लास ऊपर नीचे हो रही है क्या? अब पार्टिकल मूव, चलिए बताइए, ये वाला क्वेश्चन बताइए भैया। चलिए ये क्वेश्चन बताइए आराम से, देखिए मैंने दिया सर शायद, देखते हैं। अ पार्टिकल विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन इतना, द डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकंड। देखिए अब तो हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, 4th सेकंड का क्वेश्चन करना है। फॉर्मूला लगाइए सीधे, u + a/2 × 2 × 4 - 1। इनिशियल वेलोसिटी 5 है, एक्सेलरेशन 2 है, 7 - 1 8 - 1। किसने दिया सबसे पहले 12 मीटर्स? देखें भैया किसने दिया सबसे पहले आंसर। सबसे पहला अनूप, तेरे सारे आंसर गलत क्यों आते हैं रे? क्यों सब आंसर गलत कैसे देता है तू? एक भी आंसर ठीक नहीं देता तू। सबसे पहला जो आंसर दिया है 12 मीटर वो दिया है आपके गगन ने, बहुत बढ़िया। गौरी के 26 से एग्जाम है, ओके गौरी बेटा। कृष्णा ने दिया है 12, बहुत बढ़िया कृष्णा। ममता गलत आंसर, रवि गलत आंसर, अंशप्रीत का ठीक है। रवि बाद में तूने ठीक क्या करेक्ट कर लिया तूने? अच्छा ए ऑप्शन आएगा इसका भैया, ए ऑप्शन इसका ठीक ऑप्शन, एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए आगे चलें, बताइए। ओए होए होए, क्या क्वेश्चन है, क्या प्यारा क्वेश्चन है। ये देखते हैं कितने बच्चे। अब देखो, अब उल्टा, अब घूम के आ गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे आ गया?
घूम के आ गया, देखिए घूम के। चलो बताओ 17 क्वेश्चन देखें कौन बताता है। देखो क्वेश्चन थोड़ा घूम के आया, आराम से करना। बोल रहा है पार्टिकल ट्रेवल्स 360 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो ये पूरा दे दिया उसने कि 360 किलोमीटर 5 घंटे में ट्रेवल करता है। अब इसमें उसने एक इंफॉर्मेशन और दी कि जो पहला हाफ है, पहला हाफ मतलब 180 किलोमीटर जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेवल करता है ना। जो पहला डिस्प्लेसमेंट है, हाफ डिस्प्लेसमेंट, वो 60 किलोमीटर पे करता है। और जो दूसरी डिस्प्लेसमेंट है 180 किलोमीटर, वो हमें उसने बताई नहीं है, वही हमें निकालना है। तो क्वेश्चन सीधा नहीं है, क्वेश्चन उल्टा कर दिया है आपके लिए। तो आप क्या करेंगे, आप तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और क्या मैं टोटल डिस्टेंस को ऐसे भी निकाल सकता हूं? देखो S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो मैं दोनों सिचुएशन से चीजें यूज करूंगा। मैं एक जो टोटल सिचुएशन दिया उसको भी यूज करूंगा, और ये जो पार्ट बाय पार्ट दिया इसको भी यूज करूंगा। टोटल सिचुएशन को कैसे यूज करूंगा? टोटल सिचुएशन को मैं ऐसे यूज करूंगा कि भैया टोटल डिस्टेंस 360 है और टोटल टाइम 5 घंटे है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस तो यहाँ भी 360 है, लेकिन यहाँ पे जो टोटल टाइम है उस टाइम को मुझे T1 प्लस T2 ही लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे सर? अब बेटा आप देखिए 360 से 360 कैंसिल हो गया, तो 5 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 आ गया। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, टाइम की वैल्यू लिखेंगे। टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 180, पहली हाफ की 180 अपॉन वेलोसिटी कितनी है? 60। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 180 और वेलोसिटी कितनी है? v2। अब इसको सॉल्व करो बेटा, ये देखो कितने टाइम्स कैंसिल होगा, देखो आप। तो ये जाएगा 0 0 6 3 18। तो देखो यहां 3 आ गया बस, तो ये आ गया 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन v2। तो v2 की वैल्यू आ गई 180 अपॉन 5 माइनस 3 कितना होता है? 2। 90 किस किस का आंसर आया था भाई? मैं देख रहा था आपने काफी तेज आंसर निकाला था यार, कुछ लोगों ने 90। कौन था भाई सबसे तेज हमारा हीरो? गगन बहुत तेज, बहुत बढ़िया बेटा गगन। कृष्णा बहुत बढ़िया। अनूप तेरा फिर से आंसर गलत है। कृष्णा बहुत बढ़िया। अंशप्रीत बहुत बढ़िया। अंशप्रीत मेरे को एक देखो खास बात अच्छी ये लगती है, मुझे पता नहीं बच्चा है या बच्ची, मुझे आइडिया नहीं है, बट ये टाइम लेता है ये बच्चा, और इसके बाद इसका आंसर लगभग हमेशा सही आता है, गलत नहीं आता है। थोड़ा टाइम, और ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। मैं उन बच्चों को कभी अप्रिशिएट नहीं करता हूं, सच बताऊं, जो आंसर जल्दबाजी में गलती करते रहते हैं, उनका फिर मतलब वो आदत पड़ जाती है। बच्चा टाइम ले लेकिन सही करे, एक्यूरेसी उसकी सही हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेर बहुत बढ़िया। आर्ची बहुत बढ़िया। गुंजन बहुत बढ़िया। अंशमिता बहुत बढ़िया बेटा। अश्मिता। अनिरुद्ध बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गगन ने सबसे पहले दिया था, हाँ गगन बेटा देखा था। अनूप ये तेरा थोड़ा थोड़ा गलत क्यों हो रहा है बार बार? हाँ, बार बार गलत क्यों हो रहा है? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात भैया, आप अब हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी है ना सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा आपका इन द कमेंट्स, तो वहाँ पे आपको टिप्स और नई अपडेट्स ये सब मिल जाएगी, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है तो बिल्कुल भी इंस्टाग्राम को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 18 क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है वैसे, ये जल्दी आंसर मिल सकता है इसका। कितने क्वेश्चंस है बेटा? कोशिश तो मैंने 100 क्वेश्चन की थी, लेकिन आई थिंक 50 क्वेश्चंस के आसपास ही हमने रखे हैं। लगभग वही मतलब आपके 18 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चंस और बचे हैं। कुछ कुछ इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना, तो वो हम करेंगे। लगभग 50 क्वेश्चन हम कर रहे होंगे, सारा कुछ कवर कर लेंगे उसमें। अच्छा, अ बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ इतना, तो बॉडी की वेलोसिटी इतनी है। इफ इट एक्सेलरेट्स एट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकंड्स? तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। 10 इंटू 5 प्लस हाफ हाफ
3t²। t कितना है आपका 25। ये कितना जाएगा 50 + 175/2। 87.5 आ रहा था क्या तुम लोगों का? तुम तो मेरे से बहुत तेज हो भाई, तुम तो बहुत तेज हो। 100 मीटर कहां से आ जाएगा रे? कौन बोल रहा है 100 मीटर? उठा के फेंक दूंगा। 100 मीटर कैसे बोल दे रहे हो? हाँ जी, गगन जी का बहुत बढ़िया आंसर है 87.5। अनिरुद्ध का बहुत बढ़िया आंसर है बेटा। कृष्णा बहुत बढ़िया। अनूप थोड़ा गलत फिर से कर दिया तूने। आरजी बहुत बढ़िया। गुंजन बहुत बढ़िया। अंशप्रीत बहुत बढ़िया। ऋषिका बहुत बढ़िया। टाइम लो लेकिन गलत मत देना। सर गलत हो रहा है आज, क्यों? क्योंकि मैं तेरे को बोला था ना, यही होता है जब आपको अपने अंदर ऐसा होता है ना। देखो, अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे आपको लगता है ना कि आपको लोगों से ज्यादा आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आता होगा, आप फास्ट होंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, अब आप प्रेशर ले रहे हैं उस चीज का। प्रेशर मत लो। प्रेशर नहीं है कि दुनिया देख रही है मुझे, मुझे जल्दी जल्दी करना है, आज मैं धीरे कर रहा हूं, मत लो प्रेशर। बस आराम से शांति से क्वेश्चन पे फोकस करो। तुम्हारी लाइफ का एम तुम्हारी लाइफ में फोड़ना है, किसी और को बीट करना नहीं है ना? आराम से करो, किसी का प्रेशर मत लो। प्रेशर लोगे तो अच्छा बच्चा भी पता है खराब हो जाता है प्रेशर के चक्कर में। ठीक है, कोई प्रेशर मत लो, आराम से करो, अपनी पेस पे करो। मत सोचो कौन जल्दी दे रहा है कौन फास्ट दे रहा है, आप ये सोचो मुझे सही आंसर देना है ना? ये सोचिए। चलिए, A car moving at 72 km/h stops in 10 seconds on applying brakes. The retardation is, कितना सिंपल है, इनिशियल कितना है 72 km/h, जल्दी से मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18 का मल्टीप्लाई करो, जल्दबाजी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं बार बार। 20 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितनी है? सॉरी, डिस्टेंस हमें नहीं पता, टाइम पता है हमें 10 सेकेंड्स, तो हमें पता है हम लगा सकते हैं, और v की वैल्यू 0 पता है, तो v = u + 80 लगा दें क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं सर। u कितना है 20 + a × टाइम कितना है 10। यहां से a की वैल्यू हो जाएगी -20/10, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, विच इज एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन कितनी रहेगी बताओ? रिटार्डेशन में ऑलरेडी माइनस लगा हुआ होता है, तो रिटार्डेशन पूछ रहा है तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पूछता तो माइनस आता, रिटार्डेशन पूछ रहा है तो ये आएगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, हाँ हाँ, नहीं बेटा, गलत गलत, नाजिया रिटार्डेशन बोल दिया तो नेगेटिव की जरूरत नहीं है। रिटार्डेशन का मतलब ही तो यही है ना कि नेगेटिव है। अगर एक्सेलरेशन पूछता नाजिया तो माइनस आता, रिटार्डेशन बोल दिया या डी एक्सेलरेशन बोल देता तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो बेटा आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, या मुझे इस मेल आईडी पे akshay.kumar4@vedantu.com पे आप क्या कर सकते हैं, मुझे मेल कर दीजिए, डेट और सेशन के नाम मेल कर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। बाकी मैं आपको पीडीएफ भी एक पूरा बनवा रहा हूं, लिंक बनवा रहा हूं, उसमें सारी के सारे सेशन की अपडेट हो जाएगी अभी पीडीएफ। चलिए आगे चलें, बताइए। देखो कल करवाया था ये क्वेश्चन, याद है? क्लास में करवाया था, पूरा वापस सेम हाथ में आने में कितना टाइम लगता है, तो सिर्फ इतना निकाल लो, कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है, सिर्फ इतना निकाल लो कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है बेटा, उसका डबल कर दो। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है देखो 20, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। तो तुम्हें पता है v = u + at होता है, इसमें एक्सेलरेशन क्या लेंगे, प्लस या माइनस? तो एक्सेलरेशन यहां पे आ जाएगा -10, क्यों? क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है और एक्सेलरेशन नीचे होता है। तो 0 = 20 - 10t
टी की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, इतना तो ऊपर जाने में लगेगा, इतना लगेगा ऊपर जाने में। तो डाउनवर्ड कितना लगेगा, 2 और लग जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा 4। चलिए, A body moves with a uniform speed of 5 मीटर पर सेकंड for 10 सेकंड, then accelerates uniformly for इतना total distances। चलिए बताइए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला बताइए। A body moves with a uniform speed of 5 meter per second for 10 seconds and then accelerates uniformly for 15 meter per second in 5 seconds. The total distance traveled is, तो distance क्या हो जाता है बेटा, पहला distance प्लस दूसरा distance। पहला distance हो जाएगा velocity into time 1, दूसरा distance हो जाएगा velocity into time 2, है ना। तो कितना हो गया ये आ गया 5 into 10 प्लस 15 into 5, 125 मीटर्स। 100 गलत आंसर है गगन, 100 गलत आंसर है। कुछ गलत रख दिया क्या मैंने तो ठीक रखा है। अच्छा गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया, डोंट वरी। मैंने यहां पे ध्यान नहीं दिया बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। रुकिए, क्वेश्चन ऐसा नहीं है बेटा, क्वेश्चन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बॉडी है, वो पहले ना 5 मीटर पर सेकंड से चलती है, ठीक है, 10 सेकंड के लिए, और फिर वो 5 से 15 सेकंड तक पहुंच जाती है, 5 से 15 सेकंड तक पहुंच जाती है अगले 5 सेकंड में। तो आपसे बोला है कि बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये वाली डिस्प्लेसमेंट S1 होगी, ये S2 होगी। बेटा देखो, इसमें आपको एक बात समझ आनी चाहिए, वो ये समझ आनी चाहिए कि जो ये V1 होगी वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे, जो V1 होगी वो U2 भी होगी। देखो यहाँ की जो फाइनल है वो यहाँ की इनिशियल होगी ना अगली जर्नी की। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट 1 निकालेंगे तो वो तो यूनिफॉर्म मोशन है, वो तो सीधे वेलोसिटी इनटू टाइम आ जाएगा। लेकिन जब आप ये निकालेंगे तो इसको कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो इसको आप S2 लिख दीजिए अभी। तो S2 की वैल्यू आप ऐसे निकालेंगे, आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। फॉर S2 आप क्या करेंगे, फॉर S2 आप ये लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। सर ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि देखो ना यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे आपको यहां से देखो 5 से 15 हो रही है, तो यहाँ की डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, ऐसे निकालना होगा। v का स्क्वायर कितना है 225, u का स्क्वायर, तो इसको लिख भी लो बेटा, है ना। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। 5 5 जा 25 प्लस 2 इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे, वैसे ऐसे, अच्छा अरे ये वाला फॉर्मूला मत लगाओ यार, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ ना, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ ना, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी लगाओ। v कितना है 15, u कितना है 5 बाई 2 इंटू 5, 20 बाई 2 10, और ये 5 50, तो ये 50 आया। तो दिस सिंप्लाइज ये कितना आ रहा है 5 इंटू 10 प्लस 5, हाँ सही कह रहे हो भैया, 100 सही कह रहे हो, सही सही सही, तुम सबका ठीक था यार, मैंने वो किया, सही सही बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हाँ यूटी बेटा, उसके लिए एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा ऋषि, हाँ उससे भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। किस किस को ये समझ नहीं आया, किस किस को ये समझ नहीं आया क्वेश्चन, या किस किस को कोई दिक्कत हुई समझने? बेटा देखो ऋषिका, इसमें क्या है ऋषिका कि आपका पहले ना यूनिफॉर्म स्पीड है, तो यूनिफॉर्म स्पीड में तो फॉर्मूला ये लग जाएगा वेलोसिटी टू टाइम, लेकिन उसके बाद वो एक्सेलरेट कर रहा है ना, एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब आपको एक्सेलरेटिंग मोशन की इक्वेशन लगानी पड़ेगी। अब एक्सेलरेट कहां से कहां कर रहा है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें
तो इनिशियल वेलोसिटी 5 से फाइनल वेलोसिटी 15 तक एक्सेलरेट कर रहा है ना। तो सेकंड वाले के लिए अपन ने क्या करा, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, फोर्थ इक्वेशन पता है ना। हाँ, बाकी और भी तरीके थे इसको भाई। अगर आप मान लीजिए यहां पे एक्सेलरेशन निकाल लेते, पहले हो जाता v माइनस यू अपॉन टी, 15 माइनस 5/5, तो 2 मीटर आ जाता। फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप कान को ऐसे पकड़ो या लंबे तरीके से पकड़ने का मन है तो वैसे पकड़ लो भैया, जैसे पकड़ना है पकड़ो, लेकिन पकड़ना तो कान ही है। तो यहाँ पे 125 नहीं आएगा, कितना आंसर आ जाएगा बताइए, 100 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है सभी लोगों को। चलो, ये तो सभी बता दोगे यार, है ना। थर्ड सेकंड का डिस्टेंस पूछ रहा है, थर्ड सेकंड का डिस्टेंस। तो u प्लस a/2 u 0 है, तो यह आ गया 4/2 इंटू 5, 10 मीटर्स। 10 आ रहा है क्या आप लोग का भी, बहुत बढ़िया, 10 आ रहा है। दक्ष क्या हो गया बेटा आज ठीक है। आकांक्षा बोल रही है नो सर, क्या हो गया आकांक्षा, लेट वेट जो आएंगे फिर मेरे को उनको कुछ बताने का मन नहीं करता है बेटा, टाइम से आइए। चलिए अब मैं वो बड़ा वाला क्वेश्चन आपको करवाता हूँ वापस, जो हमने बड़ा क्वेश्चन स्किप किया था ना, वो क्वेश्चन करते हैं पहले। चलो आप लोग क्वेश्चन बनाओ, मैं जब तक पानी लेके आ जाता हूँ, 2 मिनट में आप क्वेश्चन बनाओ। 2 मिनट तो नहीं लगेंगे, 1 मिनट लगेगा। ओहो, क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्या आपको पूरा, ओहो सॉरी। चलो बनाओ। हाँ जी बनाइए। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट होती है, एक्सेलरेट करती है 20 सेकेंड्स के लिए, लेट से डिस्प्लेसमेंट उसकी s1 होती है पूरे दौरान। यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन 0.5 होता है और टाइम जो है उसका 20 सेकेंड्स होता है। फिर वो ट्रैवल करती है कांस्टेंट स्पीड पे। फिर मान लीजिए वो यहाँ से चली, ए से चली, बी पे पहुंच गई, बी से सी पे पहुंच गई, सी से डी पे पहुंच गई। अब जब वो बी से सी जा रही है तो कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, मान लेते हैं उसकी यहाँ पे स्पीड कितनी है, v2 है। और फिर क्या करती है वो डी एक्सेलरेट करती है और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाती है, 0। यहाँ पे जो टाइम निकलता है वो उसको दे रखा है 10 सेकेंड्स। यहाँ की डिस्प्लेसमेंट दे रखी है 3। बोला है टोटल डिस्टेंस बताइए कितनी होगी।
तो देखो पहली निकालना तो बहुत आसान है, जो पहली है वो निकालना तो बहुत आसान है बेटा, कि S1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर देते हैं, है ना। पहला निकालना तो बहुत आसान, पहले पहला कैलकुलेट कर लेते। u कितना है, 0 है, तो जाएगा हाफ इंटू 0.5 मतलब 1/2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 400। तो ये आ गया आपका 100 मीटर। तो पहला आ गया आपका 100 मीटर, ठीक है। इतना हो गया, सबको समझ आ गया इतना। अब दूसरे के लिए ध्यान से देखो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। दूसरे में क्या होगा, ध्यान से समझना। आपको पता है कि जब ये एक्सेलरेट करेगा तो यहां पहुंचते पहुंचते इसकी कोई वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ, है ना। अगर यहाँ पे जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, क्या ये उसी वेलोसिटी से फिर कांस्टेंट मूव करते रहेगा, सोचो, लगाओ दिमाग, है ना। कि जो हमारी पहले वाले केस की फाइनल वेलोसिटी होगी, ऑल्सो हम क्या करते हैं, v1 कैलकुलेट करते हैं। वो क्या आएगा, u1 प्लस a1 इंटू टी, ये 1 है बेटा सब कुछ। तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हो जाएगी 0 प्लस हाफ इंटू 20। कितनी आ गई बेटा v1, 10 मीटर पर सेकंड आ गई। क्या यही v1, क्या यही फाइनल वेलोसिटी यहाँ की इसके लिए इनिशियल हो जाएगी। तो हमें ये भी समझ आ गया। सो जो v2 होगी वो v1 के इक्वल ही होगी, तो वो 10 मीटर पर सेकंड आएगी। अब हमें क्या निकालना है, ये 60 सेकंड के लिए मूव करा यहाँ पे, तो टाइम हमें यहाँ कितना दे रखा है, 60 सेकंड। तो क्या हम यहाँ की डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम करके। वेलोसिटी कितना है 10, टाइम कितना है 60, ये जाएगा 600 मीटर। कितना आ जाएगा, 600 मीटर। ये भी क्लियर हो गया, क्यों, आंसर इन दोनों का क्लियर है। पहले बताओ ये दोनों पार्ट क्लियर है, तो थर्ड पे चलते हैं। अब हमें एक बात और पता है कि थर्ड में क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन क्या हमें पता है कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट की जो इनिशियल होगी वो इधर की फाइनल होगी, वो v2 के इक्वल ही होगी। क्या आपको ये समझ आ रहा है बेटा सभी लोगों को, कि ये जो थर्ड जर्नी है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो सेकेंड जर्नी की फाइनल वेलोसिटी होगी, है ना। और सेकेंड जर्नी में तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही है। तो ऑल्सो हम ये लिख सकते हैं कि जो u3 है वो हमारा v2 के इक्वल आ गया, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड ही आ गया। सो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, बता दो। S3 की वैल्यू सीधे लगा सकते हैं ना, v3 प्लस u3 बाई 2 इंटू टी। ये फॉर्मूला तो मैंने आपको सिखाया हुआ है। v3 0 है, ये 10 है, तो 10/2 इंटू टाइम कितना है बेटा यहाँ पे 10, ये आ गया 50 मीटर्स। तो टोटल आंसर कितना आ गया, 100, 600 प्लस 100, 700 प्लस 50, 750। किस किस को समझ नहीं आया बताइए, फिर से करेंगे। एक मिनट, आपकी चैट कहाँ चली गई। हाँ जी, आंसर आ रहा। अच्छा रुको 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 रुको, कहीं कुछ मिस्टेक है क्या, रुकना 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 रुकना, भैया भैया रुकना रुकना, रुको 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 रुको, मैं एक बार चेक कर लूं, मैं पहले अपनी कैलकुलेशन चेक कर लूं। सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। बेटा कैलकुलेशन एक बार चेक कर लें अपन, कहीं पे हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में अपन ने पंगा कर दिया हो, है ना। तो पहला वाला तो ठीक लग रहा है, ये वाला वेलोसिटी देखना सही निकली है, v इक्वल टू यू प्लस 80, 10, ये भी ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है। सेकंड वाला, डी एक्सेलरेट्स टू रेस्ट इन 10 सेकेंड्स, है ना। तो 10 से डी एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा, 0 पे आ जाएगा। सारी कैलकुलेशन ठीक है ना, सारी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं, पहले बताओ आप। अगर कैलकुलेशन ठीक है तो आंसर गलत होगा बेटा, फिर यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। अगर कैलकुलेशन अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से ठीक है तो आंसर आना चाहिए 750 मीटर्स। आंसर आएगा 750 मीटर्स। कुछ गलती कर रहे हैं आप लोग, देख लीजिए एक बार। सर मेरा भी सी आ रहा है, सी कैसे आ रहा है,
अरे गगन, अच्छा क्लोजेस्ट लिखा था तूने, ओके ठीक है, समझ गया मैं। सर समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा, बाकी सबका 750 आ रहा है, ठीक है। देखो जिसको समझ नहीं आया आराम समझना, एक बार फिर से समझाता हूँ क्योंकि ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत कम बच्चे इसे अच्छे से क्रैक कर पाते हैं। आराम समझो बेटा। वो बोल रहा था कि बॉडी ना रेस्ट से स्टार्ट करके पहले एक्सेलरेट करती है 20 सेकंड के लिए। तो आपने वो तो सीधे सीधे निकाल लिया है ना। आपको पता है जब एक्सेलरेट करती है तो सीधा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाता है, और इससे काम हमारा हो गया। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, वो पहले एक्सेलरेट करके फिर कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रही है 60 सेकंड के लिए। अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी इस पे वो चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी जो वो चल रही है वो कितने पे, कहां है वो कांस्टेंट वेलोसिटी, कैसे निकालोगे? जिसको समझ नहीं आया ध्यान सुनना। तो हुआ क्या कि यहां तक आते आते, बी पॉइंट तक आते आते ये कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगी कि नहीं कर लेगी बॉडी? क्या जो वो वेलोसिटी गेन करेगी अब उसी से चलते चलेगी? सोचो, कांस्टेंट बिल्कुल। तो पहले हमने क्या करा, यहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल ली 20 सेकंड में। वो कितनी आई? वो आई हमारी 10 मीटर पर सेकंड। वही ये v2 हो गई, है ना। यही तो हमने लिखा है कि जो v2 है वो क्या है, v1 के इक्वल है। यहां पे जो वेलोसिटी अगर v1 है तो v2 क्या है, v1 के इक्वल है, 10 मीटर पर सेकंड है। क्योंकि ये कांस्टेंट पे चल रही है तो फॉर्मूला सीधे जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, 10 इंटू 60 600। अब क्या होगा, अब जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी सोचो, वही तो इस वाली जर्नी की इनिशियल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 10 पे तो चल ही रहा था, 10 से ही तो कम होते तो 0 पे गया। तो इसकी इनिशियल कितनी हो गई, 10 हो गई। इसकी फाइनल कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, v प्लस यू बाई टू इंटू टी, 0 प्लस 10 बाई टू इंटू टी कितना है, 10 सेकेंड्स। तो ये आ गया 50 मीटर। समझ आया? पहले सभी लोग हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए। अनुराग, अनुराग इज बैक, अच्छा जी। पहले हाथ उठा के एक बार मेरे को बता दीजिए, क्लियर हो गया क्या सभी को? तो मैं आगे चलूं बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने अब प्रैक्टिस कर लिया है तो इसका मतलब अब आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। मेरे को ये पता है बेटा, मैं इसको श्योरिटी से कह सकता हूं कि आपने जब मोशन पढ़ा होगा, चाहे आप अगर आपने अच्छे से किसी कोचिंग में एनरोल नहीं कर रखा तो ऐसे क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किए होंगे जो मैं करवा रहा हूं, है ना, है ना। सही है। शोभावती बोल रहे हैं एक बार और बताइए, गर्भवती बोल रहे हैं एक बार और बताइए। देखिए बेटा दोनों लोग, जल्दी से मैं रिपीट कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था आप ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला जा रहा था कि कार, एक ट्रेन है जो कि पहले एक्सेलरेट करती है 20 सेकंड के लिए, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी पे जाती है, फिर डी एक्सेलरेट करती है। तो जब एक्सेलरेट करती है तो उसका एक्सेलरेशन भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, उसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल ली। हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी, हमने फॉर्मूला ये यूज करा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है। यहाँ मेन खेल ये है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, उसकी वैल्यू नहीं दी। तो हमें पता होना चाहिए कि यहां से स्टार्ट करके जो भी वेलोसिटी यहां तक गेन होगी ये फिर उसी से चलेगी। तो हमने इस वाले पहले केस की फाइनल वेलोसिटी निकाली और वही दूसरे केस के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। कांस्टेंट वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट आ गया। फिर अब क्या होगा, अब जिस वेलोसिटी से चल रही थी उसी से डी एक्सेलरेट करेगी। मतलब इस वाली जर्नी के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो यही होगी जो यहाँ की फाइनल होगी। तो इसकी इनिशियल अब यहाँ की फाइनल हो जाएगी, सेकंड की जो फाइनल है वो थर्ड की इनिशियल होगी 10। और हमें क्या करना है, क्योंकि डी एक्सेलरेटिंग मोशन है तो ये आपका फॉर्मूला ही आ गया, एस इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी। यहां तक क्लियर है? बस आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हो गया काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बताइए भैया। चलो सिंपल सिंपल बच्चों वाले क्वेश्चन, लेकिन अच्छे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इससे फॉर्मूला रिवाइज आएगा, जल्दी आंसर देखो। तो अगर बहुत सिंपल, ऐसा नहीं होता कि कंपटीशन में आसान क्वेश्चन नहीं आते, सब आते हैं, आसान या डिफिकल्ट। मैटर ये करता है कि आसान क्वेश्चन को आप कितनी तेज बनाते हैं। चलो बताओ, 300 मीटर है 20 सेकेंड्स में, एक्सेलरेशन नहीं पता आपको, एक्सेलरेशन कितना होगा? तो देखो एस दिया है, टी दिया है, ए नहीं दिया, यू दिया है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो। 300 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 400 हो गया टी स्क्वायर।
1.5 आ गया। बी भाई बहुत तेज कैलकुलेशन है। सर आई विल डू ऑल क्वेश्चंस आफ्टर वॉचिंग योर ऑल वीडियोस। हाँ बेटा, अगर अश्मिता आपने वो देख लिए ना तो काम आपका पूरा बन जाएगा। चलिए 24th का आंसर बताइए जल्दी से, फिर बहुत प्यारा क्वेश्चन आने वाला है इसके बाद। 24 बताइए, इजी क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 5 का, इनिशियल वेलोसिटी है 10, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। देखें आपसे तेज मैं कर पाता हूं या आप मेरे से तेज करते हैं। मेरे पलटने से पहले देखूंगा मैं किस किस का आंसर आ रहा है। आया क्या किसी का आंसर? दक्ष का आंसर आया मेरे पलटने से पहले। नहीं, किसी का भी नहीं आया। ऋषि का आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ऋषि, बहुत बढ़िया। सर मे आई लीव एट 5 PM बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर। यस बेटा यू कैन। सबसे पहले ऋषि ने दिया मुझसे पहले, बाकी तो सभी लोग मेरे से लेट ही आया। चलो बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर देखें कौन निकाल रहा है भैया जल्दी से। चलिए फोड़िए भैया, इस क्वेश्चन को करिए जरा। अ कार कवर्स 200 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स, स्पीड डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली, द फाइनल स्पीड इज। तो 200 मीटर कवर कर रहा है 10 सेकेंड में। मेन खेल ये है कि आप कितनी जल्दी फॉर्मूला सोच सकते हैं। तो स्पीड यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी आपको नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी आपको नहीं पता, अच्छा इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन आपको नहीं पता। बेटा आप देखो इसमें ना ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है क्लियरली। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें ना इनिशियल वेलोसिटी तो गिवन होनी चाहिए थी 0। अगर इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी ना तो दो उनके साथ तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। कैसे निकाल ले रहे हो रे तुम लोग? इनिशियल को 0 ले लिया क्यों? इस क्वेश्चन में इनिशियल 0 लेके सॉल्व किया है क्या आप लोगों ने? अच्छा बेटा, इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली है ना। किस किस ने ये वाला फॉर्मूला लगाया बताओ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम। किस किस ने ये वाला फॉर्मूला लगाया बताना जरा। जिस भी नालायक बच्चे ने ये फॉर्मूला लगाया वो बहुत ही नालायक है। ये नहीं लगेगा इसमें। अच्छा ये नहीं लगेगा। तो अब इसमें आपको ये समझना होगा कि अब क्वेश्चन में तो कुछ दिया ही नहीं है। क्वेश्चन में तो देखो वेरिएबल ही नहीं दिए, कैसे सॉल्व करोगे? तो अगर ऐसे क्वेश्चन बना दिए गए हैं तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी उसमें 0 होती है। जहां भी एक्सेलरेटिंग मोशन होता है, मैं आपको बता दूं, जहां भी एक्सेलरेटिंग मोशन होता है याद रखिएगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी तो नॉर्मली इनिशियल वेलोसिटी 0 मानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। जैसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखें तो एस, तो इसमें क्या निकालना था, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो सीधे निकालिए एस इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी। एस की वैल्यू है 200, v की वैल्यू हमें नहीं पता, u की वैल्यू 0 है और टाइम कितना है, टाइम है अपना 10 सेकेंड्स। 10 से 10 कट गया, v की वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, तो अगर ना गिवन हो तो, अगर ना गिवन हो तो इनिशियल क्या लोगे बताइए? अगर ना गिवन हो तो इनिशियल को 0 लेना है। क्लियर हुआ? चलो ये क्वेश्चन देखें कौन इसको बना पाता है, बताओ। बताइए भैया, देखें ये क्वेश्चन कौन बना पाता है। ओके बेटा गगन। सर आपने हमें धोखा दिया है, इस वी क्विज लिख के सिर्फ सिंपल क्वेश्चन कराने। बेटा वी क्विज करवाएंगे ना, मैंने बताया था, आप स्टार्टिंग में आए नहीं है ना। मैंने आपको बताया था कि वी क्विज इसलिए नहीं कर रहे, पहले एक बार आपको बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाने थे, अभी खत्म किया है अपन ने कॉन्सेप्ट। तो वी क्विज भी करवाएंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो, सब करवाएंगे।
इसमें धोखा क्या दे दिया है, पढ़ा तो रहे हैं आपको। देखिए, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैज वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड 20 मीटर पर सेकंड एट पॉइंट ए एंड बी। बोल रहा है मिड पॉइंट पे कितनी होगी, लेट से मिड पॉइंट सी है, तो यहां पे वेलोसिटी दे रखी है आपको 10, यहां दे रखी है 20, यहां पूछ रहा है कितनी होगी। तो देखो बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है मतलब कि, तो चलो मैं आपको बताता हूं, है ना। मान लो ये टोटल डिस्टेंस s है, वैसे तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैं आपको प्रॉपर मेथड से बताता हूं, और ये s/2 है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है एक्सेलरेशन तो सेम ही है, एक्सेलरेशन तो सेम ही है, तो फॉर, सबसे पहले आप लगाइए एक फॉर्मूला फॉर a एंड c। क्या लग जाएगा a एंड c के लिए फॉर्मूला, v3 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस 2a s/2। क्या ये फॉर्मूला लग सकता है, बताइए। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, ठीक है। ठीक है भैया, अच्छा, फॉर ए एंड बी लगा लिया इसी फॉर्मूले को, ए और बी के लिए लगा लो। तो क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं, v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। पहले बताओ मुझे किस किस को ये समझ आ गया कि ये दोनों इक्वेशन हम लिख सकते हैं, सेम एक्सेलरेशन है, बताइए बताइए, किस किस को पहले ये समझ आए कि एक क्वेश्चन मैंने कैसे लिखी है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको, क्या ये बात आपको समझ आ रही है कि यहां पे चाहे यहां पे बॉडी तो सेम ही मूव कर रही है, एक्सेलरेशन तो सेम ही है। पहले बताइए ये समझ आया कि नहीं आया, क्या ये समझ आया कि मैंने इसके लिए और इसके लिए जब इक्वेशन लिखी डिस्प्लेसमेंट आधी मान के, तो एक्सेलरेशन सेम ही है, एक्सेलरेशन सेम है तो मैं सेम यूज कर सकता हूं। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा ऐसे बेटा, v3 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा 2as, है ना। और एक काम करूंगा, देखो क्या करूंगा, और इस 2 को यहां ले आऊंगा। देखो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करके बताता हूं आपको। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आएगा, देखो वो आ जाएगा v3 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 2as। देखो क्या किया मैंने, देखो क्या किया, इसको यहां ले आया लेफ्ट में, इसको यहां ले आया लेफ्ट में, माइनस हो गया, और इस 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से इसको देखो क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये देखो v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या ये बात समझ आ गई, क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई। कौन सा फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हैं अंशप्रीत बेटा। अंशप्रीत देखो, अंशप्रीत यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, बाइक या कार तो सेम ही है ना, बॉडी तो सेम ही है अंशप्रीत, तो एक्सेलरेशन तो पूरा सेम रहेगा। तो हमने क्या करा बेटा, हमने यहाँ पे ए पॉइंट पे वेलोसिटी 10 मान ली और बी पॉइंट पे 20 मान ली, मिड पॉइंट पे हमने v3 मान ली। मिड पॉइंट मतलब जो भी टोटल डिस्टेंस है उसका आधा। अब हमने इसके लिए इक्वेशन अलग लिखी, कैसे लिखी, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो s यहाँ पे क्या होता है, s/2। ऐसे यहाँ पे इक्वेशन लिखी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, टोटल डिस्प्लेसमेंट ले ली। अब हमने क्या करा, इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई भी कर लिया ऐसे, इसको नाम दिया थर्ड, इसको नाम दिया फोर्थ। अब क्या करा, डिवाइडिंग 3 और 4 कर दिया। तो ये डिवाइड जैसी करोगे तो, या डिवाइड क्या करो, RHS इक्वल है LHS, ऐसे ये भी कर सकते हो भैया, RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज, देखो LHS क्या है, v3 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, v3 का स्क्वायर निकालना है, माइनस v1 कितना है, v1 देखो ये v1 है 10 और ये है 20,
तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, इस 2 से इसको डिवाइड कर दो तो यह जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन 2, 400 माइनस 100 300 अपॉन 2, दैट इज 150। तो यहां पे देखो क्या बन रही है इक्वेशन, v3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 150 प्लस 200, सॉरी 150 प्लस 100, v3 की वैल्यू बन रही है √250। ऐसा कुछ आंसर आ रहा है क्या? √250 की वैल्यू आएगी, देखो √250 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 इंटू 5 इंटू 10, इसका एक 5 बाहर आ जाएगा, 5√10 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 5√10। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन था, 10√2 नहीं आएगा, 5√10 आएगा बेटा, इसका 5√10। ये आंसर यहां गलत टाइप हो गए होंगे, चिंता मत करना, 5√10 आएगा इसका आंसर, 5√10, 5√10 आएगा इसका आंसर। किसी का आया था ये? किसी का 5√10 आया था? बेटा मेरी मेरी डेली क्लास होती है, हाँ सबका गलत हो गया होगा मेरे हिसाब से। पहले लेकिन क्वेश्चन बताओ कैसा था, मजेदार था कि नहीं था? आपको लग रहा होगा सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन सिंपल नहीं था। आपको लग रहा होगा सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन सिंपल नहीं था। बच्चा इसमें क्या करता है, सोचता है यहां 10 है वहां 20 है, तो बीच में कितनी हो जाएगी, 15। यही सोच रहे थे ना तुम? वो टाइम के हिसाब से होता बेटा, अगर हाफ टाइम पे पूछता तो सही बात थी आपकी, पता है आपको? अगर अगर आपसे टाइम पूछता तो सेम आंसर आता, 15 आता, लेकिन टाइम में नहीं बोला उसने, डिस्टेंस में बोला मिड पॉइंट। टाइम में बोलता ना मिडवे, तो सेम आंसर आता, तो इजी होता है ना। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, स्टार मार्क करिए, इस क्वेश्चन को रिपीट करिएगा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर बैच का नाम क्या है? बेटा हमारे यूट्यूब पे हम फ्री क्लासेस लेते हैं, आप यूट्यूब पे वेदांतु की इस चैनल पे क्लासेस ले सकते हैं, कंप्लीटली फ्री होती है, कोई फी नहीं पे करनी, कुछ नहीं होता। क्लियर है? पहले बताओ सबको क्वेश्चन कैसा लगा? बढ़िया क्वेश्चन था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आप देखो इसमें दो इक्वेशंस बनानी पड़ गई और काफी मैथमेटिक्स भी अच्छे से सॉल्व करनी पड़ गई, है ना। इजी नहीं था, इजी होता तो बन जाता, एक का भी आंसर नहीं आया आप में से। बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन था। चलें आगे, एक बार क्रॉस चेक कर ले, मैं भी क्रॉस चेक कर लेता, रुक जाओ। तो ये आया 400 माइनस 100, 300/2, और v3 स्क्वायर माइनस 100, ठीक है 300, तो ये 300, तो ये आ गया 300/2, 150, 150 प्लस 100, 250, 250, 5√10। भैया रुकना, कहीं कोई गलती तो नहीं करी ना अपन ने? क्योंकि 10√2 का मतलब कितना आना चाहिए, 200, और 15 रूट का मतलब 2 कितना आना चाहिए, 225, 500। तो कहीं ऐसा तो नहीं कहीं 200 200 आ रहा हो? नहीं है ना, कहीं नहीं आ रहा 200, सही है, परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड था, चलो कोई नहीं, अगर हार्ड था तो एक आध क्वेश्चन तो हार्ड करोगे ना, कि सारे इजी करोगे? भाई इजी इजी क्वेश्चन करके जिंदगी निकल गई तो क्या मजा यार, है कि नहीं? सोचो ना, इजी इजी क्वेश्चन करके अगर आपसे जिंदगी में सब बनते रहा तो आपका रियलिटी चेक ही नहीं होगा। लाइफ में रियल सिचुएशन में ऐसा थोड़ी होता है कि हर समय हर चीज बनेगी, है ना। तो जब हार्ड सिचुएशन आएगी तभी तो अपन को अपना रियलिटी पता चलेगा और मेहनत करने का मन करेगा। शेड्यूल क्या है बेटा? शेड्यूल हमारा सिंपल है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हमारी क्लास होती है 3 PM पे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हमारी क्लास होती है 5 PM पे। ये जो 3 PM की क्लास होती है लॉन्ग क्लास होती है, और जो 5 PM की क्लास होती है वो 1 आवर की क्लास होती है। 3 PM वाली 1.5 आवर भी हो सकती है, 2 आवर भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन हमें कितना करिए। चलें आगे, चलो ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से। अच्छा नहीं नहीं, रुको रुको रुको, ये क्वेश्चन मत करना भैया, ये क्वेश्चन मत करना, ये स्किप करो, 11th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है, आपको करवाऊंगा लेकिन अभी नहीं, बाद में। जल्दी बताओ, ये वाला क्वेश्चन बता दो यार प्लीज।
लास्ट के कुछ 5 क्वेश्चन और करेंगे अब हम, ठीक है, लास्ट के 5 क्वेश्चन और करेंगे। 5:30 PM पे मेरी क्लास है, तो 5:25 PM तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए। 5:30 PM पे मेरी नेक्स्ट क्लास है एक्चुअली। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकेंड्स इज। आपको बस ये पता होना चाहिए एक्सेलरेशन आएगा और -10 आएगा इसमें, बस इतना पता होना चाहिए, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं तो इतना आएगा। तो बस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s निकालना है, u आपका 40 है, टाइम आपका 6 है, प्लस हाफ इंटू ए आपका -10 है, इंटू टी स्क्वायर मतलब कि 36, 240 माइनस 180। रोज रोज आते हो, कुछ गलत? सही है ना कैलकुलेशन यार? 36 यार, कैलकुलेशन तो सही है अपनी। यहां पे 60 ऑप्शन में ही नहीं है, 60 मीटर ऑप्शन में कर लेना बेटा। 100 मीटर कहां आ रहा है यार? 100 मीटर कहां आ रहा है? 60 आया था ना, 60 आ रहा है ना सबका? क्यों 100 आ रहा है आप लोगों का? 100 होगा? अच्छा अच्छा बेटा, मैं देख लेता हूं, मैंने एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 1 मिनट। विद वेलोसिटी ऑफ 40, 240 माइनस टाइम है 36। 6th सेकंड नहीं निकालना, याद रखना, 6th सेकंड नहीं निकालना यहां पे। कहां से 100 आ जाएगा यार? सही तो है, कहां से 100 आ रहा है? 60 तो आ रहा है, 80 प्लस 20, 80 प्लस 20। 1 मिनट भैया, क्या बोल रहे हैं आप लोग? ओ ओ ओ ओ ओ ओ, क्या ये आंसर सही है? दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या ये आंसर सही है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था 9th क्लास में इतना अच्छा क्वेश्चन आएगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था 9th क्लास में इतना अच्छा क्वेश्चन आएगा। तो लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं इस क्वेश्चन को। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक्चुअली बेटा डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस निकालना था आपको। हमने डिस्प्लेसमेंट जिस निकाला बिल्कुल ठीक था, डिस्प्लेसमेंट का आंसर सभी का ठीक था, लेकिन डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आता है देखते हैं, अभी देखते हैं। तो हमें बोला जा रहा है एक बॉडी को हमने बेटा यहां से, एक बॉडी को हमने यहां से, है ना, ऊपर की डायरेक्शन में फेंका। कितनी वेलोसिटी से फेंका? 40 से फेंका। अच्छा, हमें पता है जब हम ऊपर फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन कितना लगेगा इसमें बताओ जरा। सर -10 लगेगा जब ऊपर जाएगा तो। अब बोला है बताओ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड्स। अब सर यहां पे हम सीधे ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो लगा के देख लेते हैं ये वाला फॉर्मूला भी। इस फॉर्मूले से क्या निकल रहा है देखते हैं। 40 इंटू 6 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन माइनस लेंगे क्योंकि बेटा ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे होता है, और टाइम आ गया 36। इससे आपका जो आंसर आ रहा है वो 60 मीटर आ रहा है। क्या 60 मीटर ऑप्शन में गिवन है? तो कभी भी ग्रेविटी वाले क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा याद रखना है कि इसमें एक ट्रिकी पार्ट हो सकता है। वो ट्रिकी पार्ट क्या है अब मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा वो ट्रिकी पार्ट क्या है। बड़ा प्यारा है ये ट्रिकी पार्ट। देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि 6 सेकंड में ऐसा हुआ हो कि ये कहीं गया हो और ऊपर रुक गया हो, है ना।
अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया हो और वापस नीचे आना स्टार्ट कर दिया हो, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता बताओ? क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता बताओ? और ये इसकी फाइनल पोजीशन हो। अब सर इसमें चेंज क्या आ रहा है? अगर ऐसा होगा भी सर तो इसमें चेंज क्या आएगा? पहले बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ। याद है मैंने आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझाया था, जब बॉडी आगे आके पीछे आती है तो वो एक बड़ा स्पेशल केस होता है ना? बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारी ये आ जाएगी, चलो, जिसका आंसर ये आया है, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका होता है? डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन डिस्टेंस का आंसर क्या होगा? डिस्टेंस का आंसर तो ये होगा ना, ऐसे से ऐसा। भाई अगर ऐसा हो रहा होगा इस क्वेश्चन में, तो अगर ये मेरा x1 है, सोचो ये मेरा लेट से x1 है, x है, और ये रिटर्निंग जर्नी में y है, तो मेरा डिस्टेंस कितना आएगा? मेरा डिस्टेंस आएगा x प्लस वाई। पहले ये बात किस किस को समझ आ रही है? अब सर हमें ये पता कैसे चलेगा? हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये रिटर्न हो के 6 सेकंड में रिटर्न भी हो जा रहा है? ये कैसे पता चलेगा? कोई बता सकता है मेरे को? हाउ वी विल कम टू नो कि ये 6 सेकंड में वापस भी आ जा रहा है? तो आप वो टाइम निकालो जिसमें ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जा रहा है, तो उससे पता चल जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। क्या ये निकाल के देख लें? क्या मैक्स हाइट का टाइम निकाल के देख लें? ऋषिका का आंसर सही लग रहा है मेरे को। ऋषिका ने आंसर जो कैलकुलेट किया वो बिल्कुल सही लग रहा है। तो अगर हम टाइम के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें क्या करेंगे? v की वैल्यू 0 रख देंगे मैक्सिमम हाइट के लिए। u की वैल्यू कितनी है? देखो u की वैल्यू है आपकी 40 माइनस 10 इंटू टी। देखो यहां से t इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 4 सेकेंड। मतलब कि आपका 4 सेकेंड तो भैया यहां निकल रहा है और बाकी 2 सेकेंड आपका यहां निकल रहा है। चमका? तो डिस्टेंस में इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा, है ना? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो आपकी ठीक आ गई ये वाली, लेकिन जरूरी थोड़ी है डिस्टेंस भी है। डिस्टेंस में तो इसको ऐड करना होता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? इसमें से और इसको माइनस करते हैं तो 60 आता है। पहले बताओ ये वाला पार्ट क्लियर है सभी को? अगर ये वाला पार्ट क्लियर है तो हम लिखेंगे डिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी बेटा, जो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी x प्लस वाई। कितनी आएगी डिस्टेंस की वैल्यू? x प्लस वाई। इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 दे दो। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे? अब x की वैल्यू तुम सीधे सीधे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल सकते हो, है ना? तो x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्यों लगा सकते हो? क्योंकि आप एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हो। तो u कितना है बेटा? u है आपका 40, टाइम कितना है बेटा? 4 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है? -10, 4 सेकेंड का स्क्वायर 16। ये आ गया 160 माइनस 80। ये कितना आ गया? 80 मीटर्स। तो देखो x कितना आ गया? 80 मीटर्स आ गया। यहां तक क्लियर? हाँ जी, यहां तक किस किस को क्लियर है? एक बार मेरे को कमेंट में बताओ जल्दी से, किस किस को क्लियर हुआ कि हम इसको 2 पार्ट में क्यों कर रहे हैं? किस किस को क्लियर हुआ कि 2 पार्ट में क्यों कर रहे हैं? बेटा हार्ड कुछ नहीं होता, दिमाग खोलने में मजा आ रहा है कि नहीं? ये देख पहले, दिमाग खोलने में मजा आ रहा है ना? दिमाग खोलने में मजा आना चाहिए। अच्छा, समझ नहीं आया? फिर से समझ लो। मैंने क्या बोला? मैंने सिंपल सी बात बताई बेटा कि इस क्वेश्चन में 6 सेकंड में कैलकुलेशन पूछी है, लेकिन हो क्या रहा है बेटा गर्वित? 6 सेकंड में ऊपर जाके वापस आ रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये फॉर्मूला तो डिस्प्लेसमेंट का होता है, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ निकालता है। तो डिस्प्लेसमेंट का जब फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, तो वो इसका आंसर दे रहा है हमें, इसका। वो किसका आंसर दे रहा है बेटा? इसका आंसर दे रहा है, जबकि हमें आंसर ये वाला चाहिए, है ना? तो हमें पता, तो हमने टाइम निकाला कि ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है? 4 सेकंड। तो टोटल टाइम में से 4 गया तो 2 सेकंड बचा। तो हम ये अलग कैलकुलेट करेंगे और ये अलग, और दोनों को ऐड करेंगे डिस्टेंस के लिए, क्योंकि डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ। अब देखिए हम x2 कैसे निकालेंगे? फॉर x2, सॉरी फॉर y, y क्या करेंगे? y इज इक्वल टू फिर से ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
मुझे एक बात बताओ आप सभी लोग, जल्दी से बता दो इस बात को, जब मैं y कैलकुलेट करूंगा तो मैं इनिशियल पॉइंट किसको मानूंगा y के लिए? बताओ y के लिए इनिशियल पॉइंट किसको मानूंगा, जल्दी बताओ। y वाली जर्नी के लिए इनिशियल पॉइंट टॉप को मान लूं, टॉप पॉइंट को मान लूं, तो हो जाएगा 0 प्लस हाफ। अब क्योंकि नीचे ही आ रहा है तो 10 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 20 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस आ गया x प्लस वाई 80 प्लस 20, 100 मीटर्स। सिर्फ एक ही स्टूडेंट ऐसा है इस क्लास में, ऐसी है जिसका आंसर ठीक था, वो है ऋषिका, है ना, सिर्फ वो है ऋषिका, बाकी किसी का भी नहीं आया। नलायकों, पढ़ाई पे ध्यान दे दो, एक दो अच्छा क्वेश्चन देता हूं, हार्ड क्वेश्चन चलने लगते हो, इतनी नलायकी मत करो, ठीक है, इतनी नलायकी मत करो, ध्यान से पढ़ो। मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन में, ये बताओ आप, मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन में, ये बताओ, स्टार मार्क करो, ध्यान रखना अब इस क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक। चलिए